अभी जो एक न्यू चैप्टर है उसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ये भी मिनिमम आपको ये चैप्टर 10 मार्क के एग्जाम में आएंगे। मिनिमम 10 मार्क्स का रहेगा। और मैं क्या होता है, नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है? यहाँ पे देखना लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जो रहेगा मिनिमम कितने मार्क्स का आएगा, ये 10 मार्क का आएगा। और मैक्सिमम जो रहेगा 20 मार्क का आता है। तो यदि एकदम मिनिमम मार्क्स हम लोग पकड़ते हैं तो फॉरेन करेंसी आपको 20 मार्क का आएगा। हाँ, 10 मार्क्स का अंडर राइटिंग आएगा, एकदम मिनिमम मार्क्स। ठीक है, बहुत बार वो दो किस्म पूछे गए तो अलग है। ठीक है, 20 मार्क का आया, अलग बात है। और एकदम मिनिमम यदि हम लोग लिक्विडेशन का पकड़ते हैं तो 10 मार्क का आएगा, 40 मार्क्स होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में। इसके अलावा एकदम मिनिमम, ठीक है, हो सकता है ये 50 भी पहुंच सकता है, 60 भी पहुंच सकता है ऑप्शन वाले के साथ में, बट हम लोग मिनिमम पकड़ते हैं यहाँ पर। अभी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कंपनी क्लोज होना, बंद होना। तो ये चैप्टर भी बहुत ही सिंपल है। इस चैप्टर का एक फॉर्मेट है सिंपल सा। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसमें पेमेंट साइड होता है और एक होता है रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड में आपको क्या होता है, पैसे आते हैं, और पेमेंट साइड में हम लोग को क्या करना रहता है, पे करना होता है। इस तरीके से इसके फॉर्मेट होते हैं, मतलब हम लोग को बनाना होता है। दूसरी चीज इसके अंदर आपको क्या रहता है, एक पेमेंट साइड के लिए और रिसिप्ट साइड के लिए आपको एक बैलेंस शीट आपको सम के अंदर दिया रहेगा। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज होता है और क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। ये जो असेट्स रहेगा, ये असेट्स को हम लोग सोल्ड करते हैं। असेट सोल्ड करके जो भी पैसा आता है और उससे हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटीज को क्या करते हैं, पे करते हैं। मतलब सिंपल सा एकदम सम रहेगा कि ये सब जो भी असेट्स रहेगा बैलेंस शीट में, वो उठा के हम लोग बेचेंगे, उससे पैसा हमारे पास आएगा, और उससे हम लोग लायबिलिटीज जो रहेगा, कर्जा, उसे हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली एक चीज याद रखना है कि पेमेंट का स्टेप याद रखना है कि किसके बाद किसको पेमेंट करना है। तो मैं आपको स्टेप लिख के दे देता हूँ, बस वो याद रखो। बाकी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये चैप्टर आपको एकदम फॉर्मेट बना के एकदम इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। अभी जैसे इसके अंदर आपको याद रखना है, पेमेंट करते समय सबसे पहले सिक्योर्ड लोन पेमेंट करने का, सिक्योर्ड लोन पेमेंट करने का, ये अलग हो गया पेमेंट। यहां से फिर हमारा पेमेंट फाइनली चालू होता है। हम लोग सबसे पहले यहां पर पेमेंट करते हैं लिक्विडेटर या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पेमेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पेमेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग डिबेंचर को पेमेंट करते हैं। इसके बाद पैसा बचा तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेमेंट करते हैं। इसके बाद पैसा बचा तो हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। लिखा ना, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। यहां पे हम लोग किसको पेमेंट करते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। इसके बाद पैसा बचा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं हम लोग। इसके बाद पैसा बचा तो प्रेफरेंस डिविडेंड को पेमेंट कर देने का। इसके बाद पैसा बचा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट कर देने का। और एकदम लास्ट में किसको पेमेंट करने का, इक्विटी शेयर कैपिटल को पेमेंट करने का।
एकदम लास्ट में हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को पे करते हैं। पेमेंट ऑर्डर, इसे आप लोग कॉपी कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ है तो यही है। आपको पेमेंट ऑर्डर याद रहेगा तो आप इजीली पे कर सकते हो। सुजल इसका फोटो भेज देना ग्रुप में। ये म्यूट करके रखो बच्चा है। यहाँ पे देखना बच्चा, अमालगमेशन का एटलीस्ट एक लेक्चर में थोड़ा बहुत सम उसके सीखने पड़ेंगे। हम लोग एकदम नहीं छोड़ के नहीं जा सकते उसको। रीजन ये है कि मान लो अंडर राइटर का ऑप्शन में लिक्विडेशन पूछ लिया, फिर एक फॉरेन करेंसी पूछ लिया, तो टोटल मिला के 20 मार्क्स होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते चैप्टर को पूरा, इसलिए यहाँ पर अपने को करना ही पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग अप्रैल 2019 का सम देखो। अप्रैल 2019 मिला। अप्रैल 2019 क्वेश्चन नंबर 5A मिला क्या? लिखा कैलाश, जब पेज नंबर 380 है, क्वेश्चन नंबर 5A अप्रैल 2019 के पेपर में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैलाश लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। 5A पेज नंबर 380 है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैलाश लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1 जनवरी 2018। बोलता कैलाश लिमिटेड जो है 1 जनवरी को 2018 में लिक्विडेशन के लिए चली गई, मतलब कंपनी बंद होने वाली है। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। आपको बैलेंस शीट नीचे दिया हुआ है, असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है। असेट्स को बेचकर लायबिलिटीज को क्या करना है, पेमेंट करना है। असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी दिया है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है और प्रॉफिट एंड लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कोई असेट्स नहीं होता है, वो तो लॉस है हमारा, ठीक है। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल है, जिसके अंदर इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर है और क्रेडिटर दिया हुआ है। आगे लिखा द लिक्विडेटर रियलाइज द असेट्स एज फॉलो। मतलब लिक्विडेटर ने हमारे असेट्स को कितने में बेचा, वो डेटा आपको दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी को उसने 5 लाख में बेचा है, स्टॉक को 2 लाख में बेचा है, डेटर को 2,50,000 में बेचा है। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹9,750 and liquidator remuneration was agreed at 2% of amount realization। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द लिक्विडेटर रियलाइज द असेट्स। असेट्स को उसने कैसे बेचा है, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी को 5 लाख में उसने बेचा है, स्टॉक को कितने में बेचा उसने 2 लाख में बेचा है, डेटर को कितने में बेचा 2,50,000 में। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेटर अमाउंटेड ₹9,750। लिक्विडेटर का खर्चा कितना 9,750 है। एंड लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वाज एग्रीड 2% अमाउंट ऑफ रियलाइज। जितना असेट्स बेच के पैसा आएगा ना, उसके ऊपर 2% हम लोग उसको देने वाले, लिक्विडेटर को एज ए रेम्यूनरेशन के तौर पे करने वाले। प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर एरियर फॉर 1 ईयर। बोलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड जो है ना, वो 1 साल से बाकी है। कितने समय से बाकी है, 1 साल से। डिबेंचर होल्डर क्लेम वाज पेड ऑन 30 जून 2018। बोलता है हमारा देखो ऊपर बैलेंस शीट जो दिया है ना, वो 1 जनवरी तक का दिया हुआ है। और बोलता है हम लोग को डिबेंचर होल्डर को ना 30 जून तक का पेमेंट करना है। कब तक का पेमेंट करना है, मतलब इसका कि उसका जो डिबेंचर का इंटरेस्ट रहेगा वो कैलकुलेट करके 30 जून तक का हम लोग को देना पड़ेगा। वो डेट बहुत अच्छे से याद रखने का। प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो बहुत ही सिंपल टाइप का सम आता है। इसमें कैसे सॉल्व करना है एक बार जस्ट आप लोग देख लेना यहाँ पर, उसके बाद देखना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
सबसे पहले इसका फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे। अभी सबसे पहले समय चेक कर लेने का, कुछ सिक्योर्ड लोन है क्या, कोई बिल्डिंग को गिरवी रख के हमने लोन लिया है क्या, प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी एसेट्स को रख के गिरवी रख के लोन लिया क्या, नहीं लिया है। तो हम लोग को नॉर्मल ये सब लोन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेशन बना लेते हैं। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेशन। अभी इस साइड रिसिप्ट होता है और इस साइड क्या रहेगा, पेमेंट रहेगा। सब लोग यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे, यहाँ पे लिखने का सैंड्री एसेट्स, मतलब हम लोग एसेट्स को किस में बेच रहे हैं, कितने में। तो आपको जो बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट एसेट्स का दिया रहेगा वो नहीं लेने का, सब में चेक करने का कि कौन से रेट में हम लोग ने इसको बेच रहे हैं, तो कौन से रेट में हम लोग सोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी को 5 लाख में बेचा हम लोगों ने। तो यहाँ पर जाने का प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे हम लोग, जो भी अमाउंट में बेचे रहेंगे वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 5 लाख। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक को कितने में बेचे हैं, 2 लाख में। डेटर्स को कितने में बेचे हैं, 2,50,000 में डेटर को बेच दिया। और कोई एसेट्स को बेचे क्या, नहीं। तो ऊपर जाके हम लोग देखते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया, स्टॉक को बेच दिया, डेटर को। और अपने को पता है कि कैश कोई बेचने वाली आइटम नहीं होती है, कैश तो ऑलरेडी वो कैश में है, ठीक है, उसको बेचना नहीं होता है। तो हम लोग कैश को एज इट इज लिख लेंगे। कितना अमाउंट है, 5,000। और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कोई भी एसेट्स नहीं होता, वो लॉस होता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो भी पैसा आना था आ गया है। अभी इस पैसे से हम लोग को पेमेंट करना, तो जो मैंने ऑर्डर आपको बताया था वो ऑर्डर देखने का। यदि हमारे पास सिक्योर्ड लोन रहेगा तो सरप्लस डेफिसिट निकाल के इसी साइड में पेमेंट कर देंगे, वो ऐसा भी एक सम कर लेंगे, ठीक है। तो आपको वहां पे जो कंफ्यूजन वो अभी के लिए उसको साइड में रखते हैं। अभी पेमेंट का ऑर्डर में जाएंगे, कोई सिक्योर्ड लोन नहीं दिया है। फिर हम लोग किसको पेमेंट करते हैं, उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं हम लोग। तो चेक करने का सम में लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया है क्या, यहाँ पे लिखने का बाई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस सब में आपको दिया है, देखो लिखा है द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड ₹9,750। तो यहाँ पर हम लोग जाके 9,750 लिख देंगे। इसके बाद क्या पेमेंट करते हैं हम लोग, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन पेमेंट करते हैं। तो लिक्विडेटर रेम्युनरेशन लिखेंगे यहाँ पर। तो लिक्विडेटर रेम्युनरेशन के बारे में देखो सब में क्या लिखा है, लिखा है कि द लिक्विडेटर रेम्युनरेशन वाज एग्री टू 2% ऑफ अमाउंट रियलाइज। रियलाइज मतलब होता है जो बेचे, ठीक है। तो लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूं, कैलकुलेट लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। एसेट्स रियलाइज, रियलाइज मतलब होता है एसेट्स को बेचना। 1 2 3 एसेट्स बेचे। कैश बेचा क्या हम लोगों ने, नहीं, कैश कोई बेचने का आइटम नहीं होता। 3 एसेट्स को हम लोगों ने बेचा है, 5 लाख है प्लस 2 लाख है प्लस 2,50,000 है। तो कितने में एसेट्स बेचा, 9,50,000 में। और इसके ऊपर 2% बोल रहा है, तो 2% कितना आ जाएगा, 19,000 आ रहा है। क्या हुआ, कितना राइट है, हाँ। तो 9 लाख हमारा रेम्युनरेशन, देखो 9,50,000 एसेट्स रियलाइज का वैल्यू आया था, इसके ऊपर 2% निकाल दिया तो कितना आ गया, 19,000 आ गया। इसके बाद मैंने लिखा के दिया था, इसके बाद हम लोग किसको पेमेंट करते हैं, डिबेंचर को पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जाके लिखने का बाई डिबेंचर। सब में चेक करो डिबेंचर दिया है, कितना अमाउंट है,
1,25,000 में हम लोग डिबेंचर को पेमेंट कर दिया। इसके बाद हम लोग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेमेंट करेंगे। कभी कभी अमाउंट आपको बैलेंस शीट में दिया रहता है, कभी कभी बैलेंस शीट में नहीं देके नीचे दिया रहता है, कभी कभी दोनों जगह दिया रहता है। तो आज वाले सम में कहाँ पे दिया हुआ है? बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया है? थर्ड वाले एडजस्टमेंट के अंदर लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड्स और एरिया टू 1 ईयर एंड डिबेंचर होल्डर क्लेम वाज पेड ऑन 30 जून। तो आपको खुद का दिमाग लगाना है कि ऊपर हमारा बैलेंस शीट का डेट जो है वो 1 जनवरी दिया हुआ है और मैं उसको पेमेंट करने वाला हूँ 30 जून, मतलब 6 महीने का तो बाकी है ना। 6 महीने का मुझे इंटरेस्ट उसका देना पड़ेगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालने का? ये अनरिकॉर्डेड है, चाहिए तो आप लोग ऐसा लिख लो, आपको लगेगा कहाँ से आया। तो ये सम में नहीं दिया था, हम लोग को निकालना पड़ेगा। 1,25,000 का डिबेंचर था और कितने परसेंट वाला डिबेंचर है सम में लिखा है, तो इसके ऊपर 6% आएगा। देखने का कि लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला रहा, हमारा ऊपर का बैलेंस शीट कब का दिया है? 1 जनवरी को। हम लोग सामने वाले को कब पेमेंट करने वाले? 30 जून को पेमेंट करने वाले हैं। तो कितना महीना होता है? 6 मंथ होता है। तो इंटू 6 करने का डिवाइड बाई 12, तो देखो कितना आ जाएगा, कितना? 3750। अभी भी हमारे पास पैसा बचा है कि नहीं बचा है? हमारे पास इतना पैसा था टोटल, मतलब 9,50,000 से ज्यादा था, ठीक है। उसमें से अभी तक हम लोगों ने इतना ही पेमेंट किया, इसका मतलब हमारे पास अभी भी और भी पैसा बचा हुआ है, तो आगे पेमेंट करते जाने का। इसके बाद हम लोग को किसको पेमेंट करना रहता है? प्रेफरेंस डिविडेंड को पेमेंट करना रहता है, सॉरी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करना रहता है। इसके बाद हम लोग को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करना रहता है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सब में दिया क्या? नहीं दिया हुआ है। उसके बाद किसको पेमेंट करना रहता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सब में दिया है क्या? दिया है। जो क्रेडिटर होता है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही होता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना अमाउंट दिया है? 2,62,500। इसके बाद किसको पेमेंट करने का? प्रेफरेंस डिविडेंड को पेमेंट करेंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड देखो हम लोग को निकालना पड़ेगा, वो कभी भी निकाल के नहीं देता डिविडेंड। तो कैसे निकालने का? ऊपर जाके सब में चेक करने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है। 50,000 है, नहीं 5 लाख है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है? 5 लाख है। उसके बाजू में प्रेफरेंस शेयर के बाजू में कितना परसेंट लिखा हुआ है? 5% लिखा हुआ है। इसका मतलब उसको 5% डिविडेंड मिलता है। फिर देखने का कितने साल का बाकी है। तो नीचे सब में थर्ड वाले एडजस्टमेंट में लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड वाज एरियस फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का है, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाई 12, मतलब 1 ईयर नहीं भी लिखते तो भी चलता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 लाख का 5% 25,000 आ जाएगा। इसके बाद किसको पेमेंट करने का? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट करने का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देखने का कि कितना अमाउंट दिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख दिया हुआ है। अभी पहले चेक कर लो हमारे पास पैसा बचा है कि नहीं बचा। ये सब का टोटल हमारे पास देखो, ये सब का टोटल कितना था? 9,55,000 था। उसमें से सब माइनस करो, देखो पैसा बचा है ना अभी भी। कितना बचा है? ये सब का टोटल उसको 9,55,000 में से माइनस कर दो तो अभी कितना बचा है? 5,10,000 बचा है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना दिख रहा है? 5 लाख दिख रहा है। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। अभी भी हमारे पास 10,000 बचा हुआ है। वो 10,000 किसको देने का? इक्विटी शेयर कैपिटल को देने का। इक्विटी शेयर कैपिटल को कितना देने का? 10,000। क्यों 10,000 देने का? क्योंकि हमारे पास पैसा ही 10,000 बचा है और रियल ओनर इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। कुछ लॉस हुआ तो किसको बेयर करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। बाद में इसका टोटल मार देने का दोनों साइड का। तो कितना आ रहा था? 9,55,000। सिर्फ मैंने जो स्टेप लिखा के दिया वो स्टेप याद रखना है, सब में से उठा के भर देने का।
8,000 बच रहा है, 10,000 बच रहा है? 10,000 बच रहा है। जल्दी से इससे कॉपी कर लो बच्चा। 10 मार्क का। रिकैप बोल बच्चा। इक्विटी शेयर कैपिटल को बच्चा लास्ट में जितना हमारे पास पैसा बचा रहेगा, मतलब इस साइड का टोटल लेने का, सबको माइनस करने का, जितना पैसा बचा रहेगा वो उठा के इक्विटी शेयर होल्डर को दे देने का। तो हम लोग को 10,000 ही बचा था, 10,000 ही हम लोग देंगे। इसका फोटो भेज दे। जो नहीं दिया रहेगा नहीं लिखने का। और इसको पेमेंट कैसे करना है वो ऑर्डर में लिख के दिया, वो ऑर्डर याद रखने का, देखने का वो आइटम है क्या, वो आइटम रहेगा तो उसको पेमेंट करते जाने का, जो नहीं दिया रहेगा उसको स्किप कर देने का। क्या हुआ? क्या बोलेगी, क्या बता दूं? अरे बोला तो बच्चा, इसमें कुछ है नहीं, तो एसेट्स बेचा तो डेबिट साइड में लिखा, जिसको पेमेंट करना तो ऑर्डर मैंने लिख के दिया, वो देखने का, वो आइटम दिया रहेगा तो उसका अमाउंट लिखते जाने का, नहीं दिया रहेगा तो स्किप कर देने का। जैसे अभी हम लोग लिख के दिया ना कि किसको कब कैसे पेमेंट करना है, वो स्टेप देखते जाने का। पहले जिसका नाम रहेगा उसको पहले पेमेंट करने का, यदि वो उसमें से मान लो पहला वाला आइटम नहीं है तो दूसरे वाले को पेमेंट करने का, फिर तीसरे वाले को पेमेंट करना, मान लो चौथा वाला नहीं दिया वो तो पांचवें वाले को डायरेक्टली पेमेंट कर देने का, उसको स्किप कर देने का। अभी अक्टूबर 2019 का पेपर देखना, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4A, यहाँ पे लिखा है ABC लिमिटेड, पेज नंबर है 393, लिखा है ABC लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन। वो क्या होने जा रहा है? लिक्विडेशन होने जा रहा है ऑन 31 मार्च 2017 व्हेन द बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। जब उनका बैलेंस शीट दिया हुआ जिस दिन वो लिक्विडेशन होने जा रहा है, लाइबिलिटीज है और क्या दिया हुआ है यहाँ पर? असेट्स दिया हुआ है। लिखा है असेट्स में लिखा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, मशीनरी है, स्टॉक है, कैश है और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है और पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर दिया हुआ है, पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर दिया हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा है लिक्विडेटर रियलाइज द असेट्स एज फॉलो। बोलता है लिक्विडेटर ने असेट्स को बेच दिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000 में बिका और उससे हम लोगों ने यूज टू पे द पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब पूरा सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है, पार्टली सिक्योर्ड था, और 1,50,000 में हम लोगों ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेच करके सबसे पहले उसको पे कर दिया। उसके बाद मशीन को 1,20,000 में बेचा, स्टॉक को 1,35,000 में, डेटर को 1,50,000 में बेचा। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेटर अमाउंटेड ₹2,000 है और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वाज एग्रीड एट 2.5% ऑन अमाउंट रियलाइज। अपने को जितना एसेट्स बेचा उसके ऊपर 2.5% निकालना है। प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है। तो चलो हम लोग इसका फॉर्मेट ड्रॉ करके वापस से बना देते हैं।
स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेशन बनाएंगे यहाँ पर। इस साइड रिसिप्ट रहेगा और इस साइड क्या रहेगा, पेमेंट रहेगा। अभी रिसिप्ट साइड में देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हम लोगों ने कौन कौन से एसेट्स को कितने में बेचा। अभी देखो जो सिक्योर्ड रहेगा, जैसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है ना, उसके बारे में बाद में, उसका सेटलमेंट का बाद में लेने का, पहले क्या लेने का, टू सैंड्री एसेट्स लिखकर यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी। मशीनरी को कितने में बेचा, 1 लाख। इसके बाद 1,30,000। नेक्स्ट 1 लाख। ये सब अमाउंट सही बोले ना आप लोग, नीचे से देख के बोले ना। हाँ, नेक्स्ट रॉन्ग है ये, नीचे। कैश कितना हमारे पास, 1,000 कैश है। ये यहाँ पे देखना, इतना करने के बाद जो पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर रहेगा, मतलब जिसको हम लोगों ने गिरवी रख के कुछ लोन लिया रहेगा, जैसे हम लोगों ने क्या लिया था, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए यहाँ पे लिखने का टू सरप्लस एंड डेफिसिएट, मतलब वो असेट्स जो रहेगा, वो असेट्स को हम लोगों ने कितने में बेचा। तो असेट्स को कितने में बेचा, जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने में सोल्ड हुआ, नहीं 1,50,000 में बिका है। लिखा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000 में रियलाइज किया। कितने में रियलाइज किया, तो यहां पर अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। इसमें से लेस करने का लेस पार्सली सिक्योर्ड लोन 1,50,000 ही पे करने का। क्यों, क्योंकि उसने बोला था पार्सली सिक्योर्ड है, पूरा सिक्योर्ड नहीं है। तो जितने में प्रॉपर्टी बिकेगा उतने में हम लोग क्या कर देंगे, पे कर देंगे। यदि मान लो ऐसा होता कि हमारा फिक्स दिया रहता कि हमारा सिक्योर लोन 1 लाख है और हमारी प्रॉपर्टी 1,50,000 में बिका, तो 1,50,000 में से 1 लाख माइनस कर देते, बाकी का 50,000 आउटर कॉलम में लिख देते। यदि हम लोग को स्पेसिफिक किया रहता कि इतना ही हमारा सिक्योर्ड है, बट यहाँ पर नहीं किया तो हम लोग कुछ भी यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अब भी हम लोग बाकी आएंगे क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में आएंगे। सबसे पहले हम लोग लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस को पेमेंट करेंगे बाय लिक्विडेटर। लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 2,000 दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग किसको पेमेंट करते हैं, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन दिया हुआ क्या, नहीं दिया हुआ है, निकालना है। ठीक है, वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, कैलकुलेट करेंगे। अभी लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, देखने का कि यहाँ पर लिक्विडेटर का क्या बोला था, 2.5% ऑफ अमाउंट रियलाइज मतलब असेट्स को जो बेचे थे। तो मशीन को 1,20,000 में बेच दिया था हम लोगों ने, स्टॉक को 1,35,000 में बेचा था, डेटर को 1,50,000 में बेचा था, प्लस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 1,50,000 में बेचा हम लोगों ने। तो टोटल कितना आ जाएगा अमाउंट, 5,500 का 2.5% निकालने का। कितना, 1,387 राइट है, क्या अमाउंट है। ठीक है, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन हो गया।
इसके बाद हम लोग किसको पेमेंट करते हैं? डिबेंचर को। डिबेंचर दिया है क्या? नहीं दिया है? दिया है। कितना है डिबेंचर? नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। फिर क्या बोल रहा है? दिया है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया क्या? नहीं दिया हुआ है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया हुआ है क्या? सब में दिया हुआ, तो हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को ले लेंगे। बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना अमाउंट देना था? 6,000 के 5,000। इसके बाद किसको पेमेंट करने का? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने का। बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है? नहीं, वो अभी ज्यादा हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। 1,01,000 है, प्लस हम लोगों ने जो गिरवी रखा था सिक्योर्ड वाला था, पार्शली सिक्योर्ड वाला, वो उसका अमाउंट कितना था? 2,40,000 था। उसमें से 1,50,000 हम लोगों ने सेटल कर दिया, तो बचा 90,000। तो 90,000 वो ले लेंगे प्लस 1,01,000 ना, तो कितना हो जाएगा टोटल? 19,160। वो देखो पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर था, तो जितना सिक्योर्ड था उतना हम लोगों ने पे कर दिया, बचा हुआ क्या हो गया? अनसिक्योर्ड हो गया। तो 90,000 अनसिक्योर्ड हो गया प्लस 1,01,000 अलग से दिया हुआ क्रेडिटर, तो टोटल कितना हो गया? 1,91,000। क्या नहीं समझा? ये वाला अमाउंट दिया हुआ बच्चा, ये अमाउंट हम लोग ने इसमें से लिया जो पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर दिया था, वो था 2,40,000 था। 2,40,000 में से 1,50,000 इधर पे हम लोगों ने सिक्योर्ड था पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना? 90,000 बचा है। जो 90,000 बचा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया, वो 90,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। 90,000 प्लस 1,01,000 तो कितना हो जाएगा? 1,91,000। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? जो फ्री होल्ड वाला है उसको माइनस करने के बाद में जो बचेगा अमाउंट, हाँ, जो सिक्योर्ड का जितना पेमेंट हो गया, बचा हुआ अनसिक्योर्ड हो जाता है। जितना पैसा हम लोग नहीं पेमेंट कर पाते वो अनसिक्योर्ड कर सकते। हाँ, कहाँ पे 5%? ये 2.5% का ये कैलकुलेशन है, कितना? इतना ही आएगा ना, 2.5। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद किसको पेमेंट करने का? प्रेफरेंस डिविडेंड। सब में बाकी है क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, तो नहीं आएगा। इसके बाद चेक करो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया क्या? सब में नहीं दिया हुआ है। अभी बचा कौन है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है? 5 लाख रुपए। 5 लाख है, लेकिन हम लोग 5 लाख नहीं दे सकते। कितना पैसा बचा है इसका टोटल मारो ये सब का, 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,000। नहीं, वो नहीं है। 5 लाख में से ये अमाउंट माइनस करना है। पहले ये अमाउंट का टोटल मान लो। 4,06,000 रुपया। कितना आ रहा है? 4 लाख 4,06,000 है। 4,06,000 में से ये सब माइनस कर दो, देखो कितना पैसा बचा हुआ है। अरे यार, वन लाख 93,120 राइट है। नहीं माइनस किया तो जितना बचा हुआ रहेगा वो किसको दे देने का है? इक्विटी शेयर होल्डर को दे देने का, इक्विटी शेयर कैपिटल को दे देने का। कहाँ पे? 1,50,000। 1,50,000 ये है। 1,50,000 जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हमने बेचा है, वो लोन। बट उसने क्या बोला था? जो रेम्यूनरेशन निकालना है, जितने का हम लोग रियलाइज करेंगे उसके ऊपर निकालना है। तो ये भी हम लोग रियलाइज का है, मतलब ये भी एसेट्स बेचे ही है,
तो उसका भी ऐड होगा रेम्यूनरेशन। उधर तो तुरंत ही बेचते ही सिक्योर लोन पे हो गया ना तुरंत ही। सिक्योर लोन दिए किसमें से आप? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और सब में लिखा है। पैसे दिए किसमें लिख रहे हैं? फोटो निकाल के भेज दीजिए। अप्रैल 2023 का सम देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2C 10 मार्क का पूछा है। और वो पेज नंबर क्या है? 397 है। क्या लिखा है यहाँ पर? अमर लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 दिसंबर 2022 व्हेन इट द बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। जब उसका बैलेंस शीट दिया हुआ नीचे तब का है। असेट्स है और क्या दिया हुआ है? लायबिलिटीज दिया हुआ है। यहाँ पर असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, ट्रेडमार्क दिया है, स्टॉक इन ट्रेड है, सैंड्री डेटर है, कैश एट बैंक दिया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस है। लायबिलिटी साइड में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स 100 ईच है, 60 पेड अप है, मतलब पार्टली पेड अप वाला दिया है। 12% डिबेंचर है इंक्लूडिंग फ्लोटिंग चार्जेस है, सैंड्री क्रेडिटर्स है। लिखा असेट्स रियलाइज। अभी मैंने बताया था लास्ट टाइम में कराया था कि जब पार्टली पेड अप का दिया रहेगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत सारा बढ़ जाएगा, बट मैंने उससे भी पूछता है शॉर्टकट बोला था कि 1 मार्क के लिए छोड़ देना, ठीक है। जैसे हम लोग सम सॉल्व करें उसी तरीके से सॉल्व करने का, ज़्यादा उसको परेशान नहीं होने का। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है। असेट्स रियलाइज एज फॉलो, लैंड एंड बिल्डिंग को 4,50,000 में बेच दिया, प्लांट एंड मशीनरी को हमने 17,25,000 में, स्टॉक एंड सैंड्री डेटर को 10,50,000 में। लिक्विड एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड रुपीज 27,250। द लिक्विडेटर इंटाइटल्ड टू कमीशन 3% ऑफ असेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैश। कैश को छोड़ के जो भी असेट्स बेच के पैसा आएगा उसके ऊपर 3% निकालना है। आपको फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेशन बनाना है। तो एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। हम लोग वो वर्किंग नोट्स वाला पार्ट छोड़ देते हैं पार्टली पेड अप के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखना बच्चा, आपको क्या करना है, यहाँ पर सैंड्री एसेट्स लिखने का और यहाँ पर देखने का कि एसेट्स को कैसे हम लोगों ने रियलाइज किया, मतलब एसेट्स को कैसे हम लोगों ने बेचा है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बेचा है? 4,50,000 में बेचा। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी कितने में? प्लांट मशीनरी और ट्रेडमार्क है 17,25 दोनों साथ में है। ट्रेडमार्क कितना है? 17,25,000। नेक्स्ट स्टॉक एंड सैंड्री डेटर 10,50 स्टॉक एंड डेटर दोनों साथ में बेचा है। कितने में? 10,50,000। अभी और कुछ बेचा क्या? नहीं। कोई यहाँ पर सिक्योर लोन भी नहीं था। ऊपर जाके चेक करेंगे सब आइटम सोल्ड हो गया है, सिर्फ बचा क्या है? कैश। तो कैश एट बैंक को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। कैश एट बैंक कितना अमाउंट है? 2,25,000 लिखने का। इसके बाद पेमेंट करेंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना है? 27,250। इसके बाद लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन आएगा। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के बारे में क्या बोला था? 3% लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 3% लेना है किसके ऊपर? ऑफ असेट्स रियलाइज्ड, जो असेट्स बेचे थे। तो असेट्स यही हम लोग बेचे हैं 4,50,000 प्लस 17,25,000 प्लस 10,50,000। कितना आ जाएगा? 32 लाख 32 लाख 25,000
32,25,000 आएगा। इसके ऊपर कितना परसेंट, कितना 3% कितना आ जाएगा, कितना बच्चा 96,700 राइट है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग किसको पेमेंट करते हैं, डिबेंचर को। डिबेंचर दिया है क्या, कितना डिबेंचर 7,50,000 कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट कुछ दिया है नहीं, कहीं ऐसा लिखा कि आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं दिखा है। नीचे भी डिबेंचर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो मतलब कुछ नहीं। अभी नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सब में दिया क्या, नहीं दिया है। इसके बाद किसको हम लोग पेमेंट करेंगे, नहीं सैंडरी क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। सैंडरी क्रेडिटर कितना है 10 लाख। इसके बाद हम लोग जो पेमेंट रहेगा वो हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को पेमेंट करते, बट कोई प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी ऐसा कुछ सब में दिया नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड तो दिया नहीं है, हम लोग डायरेक्टली पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है 15 लाख है। चेक कर लो हमारे पास पैसा बचा कितना है, हाँ ये रिसिप्ट है। अभी पैसा बचा है हमारे पास, ये सब माइनस करने के बाद कुछ पैसा बचा क्या, इस साइड का टोटल कितना था, इस साइड का टोटल क्या लिखा ना 32,25,000 19 लाख था। हाँ तो इस साइड का कितना टोटल 32,25,000 था, उसमें 2,25,000 और ऐड कर दो तो 34,50,000 है। 34,50,000 में से आपका जो अमाउंट है वो माइनस कर दो, कितना है क्रेडिट साइड का ये सब। अभी भी 15 लाख बचा है, 15 लाख। हाँ तो हम लोग 15 लाख पूरा मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे कर सकते हैं, ठीक है। अभी बचा हुआ जो रहेगा वो पैसा किसको देने का, इक्विटी शेयर कैपिटल को। कितना बच रहा है 60,000 कुछ बच रहा है ना, 60,000 7,250 7,250 आ जाएगा। तो इसका टोटल इस साइड का था 34,50,000 था, इस साइड का भी टोटल आ जाएगा 34,50,000। कॉपी कर लो। कुछ नहीं किया बच्चा, जो जो दिया तो उसको उन्होंने पे करते चला। हाँ पैसा हमारे पास बचा रहेगा तो पे करते चले।